अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। ये पर्सन आपके करंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकता है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स जस्ट सी इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स जस्ट क्विकली सी। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट द 8 ऑफ wands। आई फील कि आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो जो एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, बट इस रिलेशनशिप को जहाँ पे जाना चाहिए वहीं पे जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ग्रोथ, रिकवरी, ब्रेक थ्रू, मैसेजेस, रीच आउट वो करेंगे। ऐसा है कि क्विक मैसेजिंग हो रहा है आप दोनों के बीच में, क्विक कन्वर्सेशंस हो रहा है आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ wands मीन्स कि अब ये आपके बहुत करीब आएंगे, यहाँ पे ये आपको कुछ कहेंगे, यहाँ पे कुछ फास्ट कम्युनिकेशंस होगा, यहाँ पे आप भी उनको कुछ कहेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ वो लाइक आप सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अब बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस, कुछ न्यूज़ वो आपको देने वाले हैं। आई फील कि वो इस टाइम पे आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर का भी एनर्जी मुझे दिख रहा है। कोई सोशल मीडिया में ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, या फिर आप और ये पर्सन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रहते हो, बट आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो, या फिर आपके साथ मिलने का प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का बात बंद था, या फिर ब्लॉक करके रखे थे, अब ये आपको अनब्लॉक करके बात करने वाले हैं। इनको कुछ क्लैरिटी चाहिए। ये पर्सन आपको मिस कर रहे थे, शायद आपने इसको मिस करवा रहे थे, या फिर आपने इसको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए। यहाँ पे डेस्परेटनेस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि आप इनका कॉल नहीं उठाए हो, या फिर आपने इन्हों कॉल किए थे, इन्होंने नहीं उठाए, तो ये रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा है कि ये आपको कोई कंफर्मेशन देने वाले हैं, या फिर ऐसा है कि आपने इसको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, शायद आपका कुछ डाउट्स था, वो डाउट क्लियर करवाने के लिए ये बहुत जल्दी आ रहे हैं। 8 ऑफ wands मीन्स कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से क्विक कॉल और मैसेज आएंगे, एंड देन लाइक ये गायब हो जाएंगे। लाइक ऐसा है कि आपको यूनिवर्स ना एक संकेत दे रहे हैं, और आपका मन में भी एक इंट्यूशंस है, तो आपको पता चलेगा कि आपका इंट्यूशंस जो आपको कह रहे थे और वास्तविक जीवन में भी सेम चीज़ हुआ है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम पे इमोशंस वेरी फास्ट है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है, अट्रैक्शंस बहुत हाई है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम वाइस वर्सा आप भी चाहते हो। तो एक कहावत है ना कि जो चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ भी आपको ढूंढ रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। यहाँ पे चूहे बिल्ली का गेम भी चल रहा है। जब आप अवेलेबल हो रहे हो तो ये अनअवेलेबल है, जब ये अवेलेबल है तो आप अनअवेलेबल हो। तो यहाँ पे एक डेस्परेटनेस है कि उनको पाना है, और ये एक रेस हो रहा है, रैट रेस हो रहा है, कभी वो आगे कभी आप आगे। बट अब मुझे दिख रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशंस होगा, बात तो ये करेंगे ही करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। नाउ ये पर्सन बहुत मैच्योर है, हो सकता है कि कोई वाटर साइन है लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसीज, बट ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि साइलेंट है। साइलेंट इसीलिए है कि ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत एम्पैथेटिक पर्सन है, और एक बहुत अच्छा इमेज है, क्रिएटिव पर्सन है, समझते हैं सिचुएशंस को, सपोर्ट भी करते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा है ना, ये पर्सन एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ इमोशंस है। याद रखिए एक चीज़, इनको चुटकी में समझ में आ जाता है सामने वाले पर्सन क्या कहना चाहते हैं, सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए। सो ये अपने ओपिनियन इतना आसानी से नहीं देते हैं, ये सोच समझ के बात करते हैं, और स्पेशली ये आपको बहुत फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन दूर से आपको ऑब्जर्व करे। यहाँ पे जितना ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री है, उनसे कई गुना ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है। तो ये हो सकता है कि ये आपके एक पास्ट पर्सन है जिनके साथ आपका कोई भी बात नहीं होता है, बट ये आज भी आपको याद करते हैं। ये एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, लाइक ये आपको काइंड ऑफ काफ़ी बार ये समझाए हैं, आप भी इनको समझाए हो, बट फिर भी ये बात नहीं बंद कर पाए। ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी भी अवेलेबल है,
बट आई फील कि ये एक मैरिड पर्सन है जिसके कारण शायद आप इनके करीब नहीं आना चाहते हो, या फिर ऐसे पर्सन है जो एक टाइम पे आप दोनों बहुत क्लोज थे, उसके बाद सेपरेटेड हो गए हैं, अब इनके साथ आपको उतना खास बात नहीं होता है, बट आई फील कि ये हर रोज आपके फोटोज देखते हैं या फिर आपके स्टोरीज देखते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोशल मीडिया में बैठे हैं और इस पर्सन को पता है आपका हालत क्या है, तो ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इनके साथ बात करेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत डाइसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कभी आपको इस पर्सन बहुत अच्छा लगता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि ये टू मच है। सो ये टू मच क्लिंगी, टू मच केयरिंग, टू मच टॉकेटिव, टू मच कोडिपेंडेंट, जो भी आप कह लो, हो सकता है। आई फील कि आपको जो जैसे पर्सन चाहिए ये पर्सन वैसे है नहीं, बट वैसे भी ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल है। तो आई फील कि इधर ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल है, फिर भी ये सेक्सुअली आपके तरफ कुछ एक्शंस नहीं लिए हैं, इसीलिए शायद आप शॉक्ड हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बात करते हैं बट फिर भी इमोशनली अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आई फील कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी बात आते हैं डिसीजंस लेने का, जब भी बात आते हैं सपोर्ट का, बट इनके तरफ से कोई प्रॉपर रोमांटिक जेस्चर आपको देखने को नहीं मिला, या फिर प्रॉपर सेक्सुअल जेस्चर आपको देखने को नहीं मिला। अगर ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ है तो ये पर्सन अभी भी सेपरेशंस में है और ये कोई भी एक्शंस लेने के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं अप्रोच करूंगा, मैं मेरे समय के अनुसार ही रिप्लाई दूंगा, मैं क्यों जाऊंगा। सो आई फील कि ये मैच्योर है, इस पर्सन को आप करीब खींच नहीं सकते हो जब तक ना ये पर्सन खुद आपके करीब आ रहे हैं और ये सोच समझ के बात करते हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक हो रहे हैं इस टाइम पे। किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये दयालु है, ये फॉरगिव करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट का झमेला हुआ था एंड राइट नाउ लाइक ये एक अलग पर्सन में बदल गए हैं, दैट पर्सन इज इनटू नाउ स्पिरिचुअलिटी। तो हो सकता है कि एक टाइम पे जो पर्सन ये सब मानते नहीं थे अब ये बहुत स्पिरिचुअल बन रहे हैं और अब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आई थिंक एक अजीब किस्म का ये इस पर्सन का कनेक्शंस है और इनके जो माइंड है इसको आप समझ में नहीं पाते हो, क्योंकि अक्सर ये डिप्रेस रहते हैं, कभी ये बहुत खुश रहते हैं, बट काफ़ी कंफ्यूज्ड किस्म के एनर्जी अभी दिख रहा है। लाइक इसको खुद नहीं पता है कि इनको क्या चाहिए, एंड देन जब भी आप इनको बात करते हो आपको ऐसा लगता है कि ये सच में आपके लिए बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे फ्रेंड, दोस्ती से भी ज़्यादा कुछ है, या फिर इस पर्सन तो इमोशनली एकदम ग्रीन फ्लैग है, बट जब बात आते हैं इनकी तरफ से कुछ एक्शंस का तो ये कुछ खास एक्शंस नहीं लेते हैं। और एक एस्पेक्ट किंग ऑफ कप्स का कि एक बहुत सच्चे और अच्छे दोस्त या फिर नेबर या फिर घर का बेटा या फिर बेटी, बट व्हेन इट कम्स टू लवर दे आर बेसिकली वेरी साइलेंट इंट्रोवर्ट। सो इनको इधर प्यार समझ में नहीं आता है या फिर इनको प्यार से बहुत डर है। सो ये आई फील कि बहुत डिफेंसिव, बहुत ही एक अलग पर्सन में बदल जाते हैं जब आपका बात आते हैं। ये पर्सन वैसे तो बहुत जॉली, बहुत ही चार्मिंग है, बट जब आपके साथ ये बात करते हैं तो बहुत अजीब ऊट पटांग हरकतें करते हैं। सो आई फील दे आर सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग, डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, बट हाँ इनके काइंड मन में आपके बारे में सोच आते जाते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। ओके, द नेक्स्ट मैसेज इज द मून। नाउ यहाँ पे एक पाइसीज की एनर्जी है या फिर कोई वाटर साइन है। आई फील कि कुछ सीक्रेट्स आपके पर्सन छुपा रहे हैं या फिर अभी भी कुछ डर है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे अपने लाइफ में स्टेबल नहीं है, तो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत नर्वस है, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, वो आपके बारे में इनसिक्योर है, वो अपनी लाइफ में डर रहे हैं, वो कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे। द मून मीन्स कि इनके ऊपर कोई साइकिक अटैक हुआ है या फिर ये पर्सन साइकोलॉजिकली बहुत वीक है, सेंसिटिव है, हेल्यूसिनेशंस बीच बीच में ये देखते हैं, इंसोमेनियक हो सकता है। आई फील इस पर्सन के मन में कुछ डर है, ये अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी लाइफ को लेके डर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये कनेक्शंस को सीक्रेट रख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और काइंड ऑफ ये कोई सीक्रेट लवर भी है। लाइक ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन का एक स्टेडी रिलेशनशिप है
बट उसके बावजूद भी ये आपके बारे में सोचते हैं, या फिर ऐसा है कि आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो, लाइक आप दोनों का डर है कहीं, लाइक ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन का डर है कि कहीं इसके फैमिली वाले आप दोनों के बारे में पता ना कर ले। आई फील इस पर्सन का बहुत ही इमेज का डर है, तो ये डिस्क्रीट है, ये कुछ नहीं कहते हैं, ये रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करते हैं, और ये दो नाव पे चल रहे हैं। तो आई फील कि आपको पता है, द मून मीन्स कि चीज़ें जितना बुरा दिखता है उतना बुरा है नहीं। तो आप दोनों के बीच में एक डिफरेंट किस्म के अंडरस्टैंडिंग्स है, बट समाज के नज़र में, परिवार के नज़र में ये अनएक्सेप्टेबल है। हो सकता है कि दोनों अलग रिलीजन में हो या फिर सेम जेंडर हो। आई फील कि आप लोग एक मुखौटा पहन के चलते हो, लाइक एंड देन ऐसे चलते चलते आई फील कि ये पर्सन बात करना बंद कर दिए है। सो ऐसा है कि ये पर्सन डर के मारे आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये किसी अलग पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, कोई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, तो इसीलिए ये आपके साथ बात नहीं कर रही, ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है द मून मीन्स कि आपका इंट्यूशंस को पता है, आपको पता है कि ये क्यों क्यों छुपा रहे, कौन सी चीज़ छुपा रहे हैं, और किसके पास जा रहे हैं, और क्या छुपा रहे हैं। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स यू आर राइट, but they are basically unaware of your psychic ability. So the moon means कि आप अपने इंट्यूशन से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। दे आर बेसिकली डूइंग द सेम थिंग विदाउट टेलिंग यू द ट्रूथ। सो ये पर्सन आपको छुपा रहे हैं कुछ चीज़, या फिर काइंड ऑफ थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं काइंड ऑफ कोई सीक्रेटिव काम कर रहे हैं। आई थिंक आपके इंट्यूशंस को सब कुछ पता है, आपको पता है, एंड दैट्स वाई आप इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करने वाले हैं आपके पर्सन, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पर्सन का। द फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत सिक्योर एंड स्टेबल है, तो आई फील कि ये अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है द 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपके सामने कभी नहीं झुकेंगे, ये आपको दिखाएंगे कि ये बहुत ही परफेक्ट है, और ये आपको शो ऑफ करेंगे कुछ चीज़, लाइक इनकी फैमिली ऐसे है, बहुत ही स्टेबल है, इनके जॉब ऐसे है। आई काइंड ऑफ फील कि ये आपके सामने कुछ फ्लॉन्ट करेंगे, ये अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, ये आपको आपके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट लाइक डिपेंड कर सकते हो, या फिर आप इनको भरोसा कर सकते हो, या फिर ये आपके सामने कुछ गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये स्टेबल है, आप इनके ऊपर भरोसा करो। ये एक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ये आपको कुछ दे सकते हैं, या फिर कुछ ललचा सकते हैं ये आपको कि मैं आपकी ये ऑफर कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये नहीं दे सकता हूँ। द 9 मीन्स कि हाँ, ये आपका दिल खुश करेंगे, बट जो जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं होगा, ये अपने तरीके से आपको खुश करेंगे। लेट्स सी और क्या इनका नेक्स्ट स्टेप होगा। ओह, द पेज ऑफ शोर्ड्स। आई फील कि ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, एंड आई थिंक कि ये ऑब्जर्व जो पर्सन मैंने कहा अभी, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई फील कि ये कोई मैसेज देने वाले हैं आपको, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर ये कहीं पे जा रहे हैं, या फिर ये आपके साथ कब मिलेंगे, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये आपके सामने बात करने के एक वजह ढूंढ रहा है, और वो स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, तो आपको पता चलेगा। तो आई फील कि कोई, जैसे कि हम लोग किसी को रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया में, तो वो करने वाले हैं। एट द सेम टाइम इनके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा, या फिर ये आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में याद करवाएंगे, या फिर बोलेंगे। इन शॉर्ट कि ये आपको आपका ध्यान को भटाने की कोशिश करेंगे, अपने ओर खींचने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सो ये अटेंशंस मांग रहे हैं, इनको आपका अटेंशंस चाहिए। द पेज ऑफ शोर्ड्स ये इसीलिए पोक करे ताकि आप उनका बात सुनो। तो आई फील कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हैं, और जब जब ये देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन में आ रहे हो, तब तब ये बात करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि ये मैसेज को सेंड करके डिलीट करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे जिसके बाद आपको लगेगा ओ माय गॉड, व्हाई दिस पर्सन इज वाचिंग मी। ओके, क्यों ये पर्सन बार बार मेरे फीड पे आ रहे हैं, या फिर क्यों मेरे दिमाग में ये पर्सन आ रहा है। सो यहाँ पे ये साइकिक मैसेज हो सकता है, लाइक ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका रिफ्लेक्शंस आपको फील होगा।
पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, इधर ये बोलेंगे या फिर कोई दोस्त बोलेंगे या फिर आपको खुद पता चलेगा इनके हरकतों की वजह से। सो ये कुछ ऐसे हरकतें करने वाले हैं जो करने के बाद आपका ध्यान इनके ऊपर जाएगा। लेट्स सी और क्या करने वाले हैं। द लास्ट कार्ड 6 ऑफ शोर्ड्स। नाउ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि पास में आप दोनों के बीच में कुछ झमेला हुआ था। ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकता है, डिफरेंट कंट्री पे, डिफरेंट रिलीजन में आप दोनों बिलोंग कर सकते हो। बट आई फील कि अब आपके पर्सन को कोई नहीं रोक सकता है। 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जा रहा है। पास्ट के मुसीबतों को हटा के, पास्ट के प्रॉब्लम्स को हटा के, झगड़ा को हटा के, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटा के ये आपके करीब आएंगे। सो इस पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मैसेज आपको मिल सकता है, रिकन्सिलिएशंस का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, रीयूनियन का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम आप समझ पाओगे कि ये कहीं पे जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं पे जा रहे हैं, ये इधर ही आपको मिलने के लिए आ रहे हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चेंज कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता है। आई फील कि इसका शिफ्टिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। 6 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ऐसा है कि अगर आपको आप दोनों को मिलना है या फिर आप इनके घर में मूव ऑन करना चाहते हो या फिर आप दोनों एक साथ लिव इन करना चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, तो ये आपको लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो ये बाहर से आ रहे हैं आपको आपके साथ कहीं पे सेटल होने के लिए। सो इनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आई फील कि ये डर के मारे ये कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इनसिक्योर हो गए थे, इसीलिए क्योंकि ये कुछ चीज़ों को आपको क्लियरली नहीं कहा, तो इसको लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट शायद आप किसी और को चूज कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट आप इसको छोड़ के कहीं और पे चले और के पास चले जा सकते हो। तो इसीलिए ये आपको लेने के लिए आ रहे हैं या फिर ये रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि 6 ऑफ शोर्ड्स मींस पास्ट को तो आप बदल नहीं सकते हो, जो जैसा है वैसा ही है, बट उस पास्ट को लेके ही, मतलब उस पास्ट को एक्सेप्ट करके ही ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। इस टाइम पे मैं यूनिवर्स को बोलूंगा कि क्या आपको करना चाहिए, ये आपका एडवाइस है। ओके, क्या मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को करना चाहिए इस टाइम पे? द फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, मतलब एक मॉडरेट अप्रोच लेना है आपको। मॉडरेट अप्रोच मतलब ना आपको एक्सट्रीम नेगेटिव बनना है, ना आपको एक्सट्रीम पॉजिटिव बनना है। जैसे कि हम लोग पानी को, ठंडा और गर्म पानी को मिलाते हैं, वैसे ही इस टेम्परेंस का कार्ड आपको कहते हैं कि देखो आप अपने मिक्स्ड इमोशंस के साथ चलो। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर नहीं करना है पास्ट को, पास्ट में जो भी हुआ था दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग या फिर ग्रीन फ्लैग, जो भी आप कह लो। एट द सेम टाइम प्रेजेंट में भी लोग बदल सकते हैं। सो मॉडरेट अप्रोच मतलब अभी आपको कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेना है, चुपचाप देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ एंड अपने इमोशंस के साथ उनके इमोशंस को टैली करते जाओ। लाइक कब आप दोनों बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, क्या वाकई में इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, क्या वाकई में ये पर्सन चेंज होना चाहते हैं, क्या वाकई में आप दोनों फिर से एक जैसे फिर से आप दोनों रीस्टार्ट कर सकते हो, आप दोनों का केमिस्ट्री और बेहतर हुआ है या फिर खराब हुआ है। आपको एडजस्ट करना है एंड एट द सेम टाइम आपका जो सेल्फ लिमिटेड डरा हुआ थॉट्स है ना, उसको भी हटाना होगा, बिकॉज आप खुद को एक बॉक्स के अंदर कैद करके रखे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि टेम्परेंस आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उतना ज़्यादा डरो मत, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपको सभी लोग हर्ट नहीं करेंगे। हाँ, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस बुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एक्सपीरियंस ऐसे बुरे होंगे। आप अभी काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, तो आप अभी वनरेबल नहीं हो, तो आप आसानी से इस सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो। एटलीस्ट आप सामने वाले पर्सन के बात को सुन सकते हो, आपको इग्नोर नहीं करना है, सुनना है, और आपको एग्रेसिवली कोई जवाब भी नहीं देना है, आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना है। ओके, तुरंत जवाब मत दीजिए, उसके वर्जन्स को सुनिए एंड देन आप अपने वर्जन्स के काइंड ऑफ उसके साथ मैच कीजिए और देन आप सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। बट आपको एक विन विन सॉल्यूशंस मिल सकता है अगर आप दोनों एक साथ इकट्ठे बैठ के बात करोगे तो। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो रीयूनियन का चांस तो है, बट कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लाइक अब हम लोग सोचते हैं स्पेल करके हम लोग सब कुछ बदल सकते हैं या फिर किसी भी पर्सन किसी को छीन सकते हैं, ऐसे गलत है, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। तो द 6 ऑफ कप्स मीन्स कि
कोई भी पर्सन अपने बेसिक चेहरे को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो जैसे है वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, हालांकि कुछ एडजस्ट हम कर सकते हैं। तो द सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। लाइक आपके सामने, अगर आपके सामने वाले पर्सन आके कुछ भी कहेंगे फिर भी आपको बुरा ही लगेगा, बिकॉज आप अपने पास्ट या फिर इसी पर्सन के साथ जो पास्ट आप बिताए हो या फिर आपके खुद के लाइफ का जो पास्ट है उसको अभी तक हील नहीं कर पाए हो। द सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि यू हैव टू फॉरगिव। जो भी बुरा हुआ है ना उसको फॉरगिव करो। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना करो, एंड जो चीज़ जैसा है अपने पास जैसे है उसको उसी तरीके से डील करो। लाइक जो होता है कि ब्रेकअप के बाद बहुत प्यारा लगता है वो पास्ट, जब गुस्सा खत्म हो जाता है तब दर्द बढ़ जाता है। सो सिक्स ऑफ कप्स मीन्स कि नो, आपको कुछ भी चीज़ भूलना नहीं है, प्रैक्टिकल भी रहना है, इमोशनल भी रहना है, एंड एट द सेम टाइम जैसे हम लोग बच्चे, लाइक हम लोग जब बच्चे थे तब हम लोग छोटे छोटे बात पे झगड़ते थे, एंड देन उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ फिर से फ्रेंडशिप कर लेते थे। सो वैसे ही यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों बच्चे हो, एंड अगर आप दोनों झगड़ भी रहे थे तो आपके पास मौका दे रहे यूनिवर्स, आप इस मौके को उतना सीरियसली कैलकुलेटिवली मत लो। ऐसा होता है, झगड़ा सभी रिलेशनशिप में होता है और उसके बाद ठीक भी हो जाता है। सो टेक इट कैजुअली, ओके। बट हाँ, जो भी चीज़ आपका पास्ट में बिता है ना उसको फॉरगिव कीजिए, उसको हील कीजिए, और वो उस चीज़ को अलाउ मत कीजिए प्रेजेंट सिचुएशंस में। प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर आपके सामने वाले पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करके एक शांति से रहना है। हमेशा आपको कुछ भी टॉपिक को लेके झगड़ना नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत दोनों ही आप इनोसेंट हो, बट आपके जो लाइफ है, ये जो वास्तविक लाइफ है, ये जो मॉडर्न लाइफ है, ये आपको सिखाते हैं कि नहीं, आपका इनोसेंसी ही आपके लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। तो आप क्या हो जाते हो, आप ना बहुत मॉडर्न हो जाते हो, प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कि नहीं बाबा, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे अलाउ नहीं करना है। बट इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अरे अलाउ करो, आप दोनों दोस्त हो। सो ये सब तो चलता है, कभी झगड़ा होगा, कभी आप दोनों फिर से वापस बात करना स्टार्ट करेंगे। सो यस, चीज़ों को कैजुअली लो, एंड अगर सामने वाले पर्सन बात करने के लिए रेडी है, आप भी बात करो और फॉरगिव करो जो भी पास में हुआ है उसको। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। द थर्ड कार्ड इज द टू ऑफ शोर्ड्स। यहाँ पे बार बार एक ही चीज़, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप क्रॉस रोड में हो, आप आगे नहीं जा पा रहे हो, अगर आप स्टक फील कर रहे हो, सामने वाले पर्सन से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो आपको पता है क्या करना है। लाइक कब तक आप वेट करोगे? लाइक ब्लाइंड फोल्ड मीन्स कि यहाँ पे आप शायद जानबूझ के उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप शायद जानबूझ के कुछ ऐसे चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो जो शायद वैलिड नहीं है। सो द टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या करना है, ओके, बट आप अपने आंखों में पट्टी पहन के बैठे हो। इट्स नॉट एट ऑफ शॉर्ट्स कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इट्स लाइक टू ऑफ शॉर्ट्स, आप अपने मन को डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक प्रोवाइड कर रहे हो और आप सिर्फ एक ही जगह पे बैठ रहे हो ताकि आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सकें। नो, टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक क्रॉस रोड में हो, आपको अपने आंखों की पट्टी हटाना है और अच्छा डिसीजंस लेना है। यहाँ पे गलत डिसीजंस ना लो। बार बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि आज आप कोई भी डिसीजंस नहीं लोगे, आज आप चुपचाप देखते रहोगे सामने वाले पर्सन क्या कहते हैं, आप क्या कहते हो, कितना ज़्यादा कंपैटिबल हो आप, कितना ज़्यादा आप लोग घुल मिल रहे हो। सो इस टाइम पे आपको चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड इस टाइम पे जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। सो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको पता है कि यू नीड टू मूव ऑन, एंड आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है, बट फिर भी आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हो। सो ये कौन से लोगों के लिए है? लाइक लिटरली आई कैन से कि यू नो द ट्रूथ। लाइक बहुत दिन हो गया है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, बट फिर भी आप बैठे हो क्योंकि आप विश्वास नहीं करना चाहते हो ना। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस आपके पास है, बट आप वो ऑप्शंस को नहीं ले रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो। सो इस टाइम पे सिंपली ट्रस्ट योर इंट्यूशन
ट्रस्ट योर गट फीलिंग एंड जहाँ पे आपका मन कह रहा है जाने के लिए वहाँ पे जाइए। एक जगह पे बैठ के मत रोइए या फिर एक जगह पे बैठ के कुछ डिफरेंट चीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिकॉज यू आर ब्लाइंड फोल्डिंग लाइक ये। अगर आप रहेंगे तो कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो आप, या फिर अगर आप अपने इंट्यूशंस को नहीं सुनेंगे तो कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो। सो इन शॉर्ट, अगर आपके पर्सन अप्रोच किया है डेफिनेटली उनको सुनो, कोई एग्रेसिव डिसीजंस ना लो। और अगर आप बहुत दिन से बैठे हो और आपका मन कह रहा है कि मूव ऑन करने के लिए, सिंपली इट्स अ हाई टाइम टू मूव ऑन। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और आपको साफ साफ मैं बोल रहा हूँ कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, आप सही जगह पे पहुँच जाओगे। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मेरा अंतर ज्ञान को बढ़ाइए, यानी कि इंट्यूशंस को बढ़ाइए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टेरोटनी पर बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।